हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 9 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 8.3 की प्रश्न संख्या 1 से 7 तक। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए बच्चों, और बाद में खुद से बिना देखे हल कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। भाग 1 में आपको मान निकालना है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। कोणों को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोण आपस में क्या है, पूरक कोण है, परस्पर पूरक कोण है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों वाले सूत्र हम इसमें लगाएंगे और हल प्राप्त कर लेंगे। देखिए, भाग 1 के हल में लिखिए, किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल लीजिए, चाहे तो साइन 18 डिग्री को बदल लीजिए, चाहे तो कोस 72 डिग्री को बदल लीजिए। हम लिखेंगे क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए कोस 72 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन 18 डिग्री। और हम लिख देंगे अतः साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं, इस प्रकार का हमने एक उदाहरण भी हल कर लिया था। अगला देखिए, फिर भाग 2। यहाँ पर भाग 2 के हल में लिखिए, किसी भी एक को बदल दीजिए, चाहे तो टेन को चाहे तो कोट को। पिछले भाग में हमने किसको बदला था? डिनोमिनेटर को बदला था। अब की बार न्यूमिनेटर को बदल के दिखाता हूँ बच्चों। देखो, टेन थीटा को बदल लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए टेन 26 डिग्री बराबर हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, और 90 डिग्री में से 26 डिग्री जाएगा तो ये बच जाएगा कोट 64 डिग्री। अतः बच्चों टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री का मान आ जाएगा टेन 26 डिग्री की जगह आप लिख देंगे कोट 64 डिग्री। क्या लिख देंगे? कोट 64 डिग्री लिख देंगे, और बटे में तो कोट 64 डिग्री पहले से ही है। कोट 64 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 के दोनों भागों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, फिर भाग 3, और इसके हल में देखिए, आप लिखेंगे कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज करेंगे ना, तो आप लिखेंगे कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए कोस 48 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटा देंगे तो कोस 48 डिग्री बराबर आ जाएगा साइन 42 डिग्री। इसको इधर ले आइए, ये आ जाएगा कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, बच्चों। फिर देखिए अगला भाग 4, और भाग 4 में जो आपको दिया गया है वो है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। वही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो आप किसी एक को चेंज कर लेंगे। लिखेंगे क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए कोसेक 31 डिग्री बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 90 में से 31 घटाइए, कितना आ जाएगा बच्चों? कोसेक 31 डिग्री बराबर आ जाएगा सेक 59 डिग्री। इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक
59 डिग्री बराबर कितना 0 और भाग 4 का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 2। दिखाइए कि, अब आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? LHS पकड़ेंगे, RHS ले आएंगे या दोनों तरफ सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दर्शाना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, सबका प्रोडक्ट, सबका मल्टीप्लिकेशन, सबको गुणा करते हैं तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो कोण परस्पर पूरक कोण हैं उनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम बदलेंगे। तो 48 डिग्री का पूरक कोण है 42 डिग्री, इनमें से हम एक को बदल देंगे। tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री ये भी क्या है? पूरक कोण है 23 डिग्री और 67 डिग्री, तो इनमें से भी एक को ही हम बदलेंगे। सारे tan में हैं, tan थीटा को कैसे बदलते हैं? कोट 90 माइनस थीटा करके। देखिए लिखेंगे हल में, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए tan 48 और 42 में से एक बदल दीजिए। tan 48 डिग्री हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री और ये बराबर आ जाएगा कोट 42 डिग्री के। किसके? कोट 42 डिग्री के। तो tan 48 डिग्री बराबर होगा कोट 42 डिग्री के, तथा tan 23 डिग्री हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, अर्थात कोट 67 डिग्री। ठीक है, आपने बदल दिया। जो कोण पूरक कोण थे उनमें से एक को बदलते हैं हम, बदल लिया। इसलिए आप देखिए, अब tan 48 डिग्री गुणा tan 23 डिग्री, 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर आप लिखेंगे tan 48 डिग्री की जगह लिखेंगे कोट 42 डिग्री। क्या लिखेंगे? कोट 42 डिग्री। tan 23 डिग्री की जगह आप लिखेंगे कोट 67 डिग्री। कितना लिखेंगे? कोट 67 डिग्री। और tan 42 और tan 67 को एज इट इज ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर देखिए, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री अपनी जगह। फिर आगे देखिए बच्चों, कोट 42 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। कोट 67 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री। और ये गुणा में tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री अपनी जगह। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम? क्योंकि हमें पता है कोट थीटा, संबंध सूत्र याद कीजिए, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री कट गया, tan 67 डिग्री में tan 67 डिग्री का भाग लगा देंगे, ये भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 गुणा 1 क्या होगा? 1 होगा। यही तो क्या है? RHS है। और हमें यही सिद्ध करना था, यही दिखाना था, हमने दिखा दिया है। हैंस प्रूव लिख देंगे। आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये तो पूरक कोणों वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो कोण ही ऐसे दिए जाएंगे जो कि परस्पर क्या होंगे बच्चों? पूरक कोण होंगे। आपको इतना सा याद रखना है, जो कोण परस्पर पूरक कोण है उनमें से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को ही आपको बदलना है, सबको नहीं बदलना है। ठीक है ना? इस तरीके से हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को। और फिर बढ़ते हैं आगे। भाग 2 में देखिए, यहाँ पर कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर आपको क्या सिद्ध करना है? 0 दिखाना है, 0 लाके दिखाना है। तो यहाँ आप देखिए 38 डिग्री और 52 डिग्री एक दूसरे के क्या हैं? पूरक कोण हैं।
अच्छा, साइन और कोस में से किसी एक को ही बदलेंगे, तो या तो इन दोनों कोस को बदल लीजिए या उन दोनों साइन को बदल लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हल देखिए, इसमें देखिए बच्चों, आप सारे दोनों कोस को बदल लेंगे, तो क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसलिए कोस 38 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री में से 38 डिग्री जाएगा तो बच जाएगा 52 डिग्री, तथा कोस 52 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 डिग्री में से 52 डिग्री गया तो कितना बच गया, 38 डिग्री बच गया क्या, तो कोस 52 डिग्री साइन 38 डिग्री के बराबर। अब देखो, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर आपको मिल जाएगा, कोस 38 डिग्री की जगह आप लिखेंगे साइन 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री की जगह आप लिखेंगे साइन 38 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री। आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस में साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटा लेंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। देखो, साइन 38 साइन 52 में से साइन 38 साइन 52 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। यही क्या है, RHS है, HP लिख देंगे, हैंस प्रूव लिख देंगे। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 को। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित जो भी सवाल हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। आप देख ही रहे हैं कितनी आसानी से हम हल कर रहे हैं। आपने बिना देखे पहले खुद से ही हल कर लिया होगा बच्चों, ऐसी उम्मीद भी मैं आपसे रखता हूं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। यदि tan 2a बराबर क्या हो, कोट a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तभी आप तुलना कर पाएंगे। तो अब इधर tan है तो उधर भी tan होना चाहिए, इधर उधर कोट है तो इधर भी कोट होना चाहिए। तो या तो दोनों तरफ tan बनाइए या दोनों तरफ कोट बनाइए। कैसे बनाएंगे बच्चों, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों की सहायता से। देखिए, लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 के हल में लिखेंगे हम, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए tan 2a बराबर हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस 2a। और यहाँ से फिर आगे देखिए बच्चों, इसलिए कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा tan 2a किसके बराबर था, कोट a माइनस 18 डिग्री के। tan 2a 90 डिग्री कोट 90 माइनस 2a के और tan 2a कोट a माइनस 18 डिग्री के, तो ये दोनों आपस में बराबर। और अब आप कर लीजिए तुलना, दोनों तरफ कोट आ गया है तो तुलना कर सकते हैं, और तुलना करने पर हमें मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इधर उधर पक्षांतरित कीजिए, एक को एक तरफ ले लीजिए, डिग्री वालों को एक तरफ ले लीजिए, तो ये माइनस 18 डिग्री इधर आके जुड़ जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 8 डिग्री, और उधर ये माइनस का 2a जाके जुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा 3a, और यहाँ से a बराबर आ जाएगा 108 डिग्री बटे 3, और 108 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 छकी 18, 36 डिग्री। a का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 36 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना ही फंडा आपको लगाना है। दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो तुलना करके मान निकाल लेंगे। सेम में बदलने के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए फिर, प्रश्न संख्या 4 वैसा ही है जैसा कि 3 था। यहाँ पर आपको दिया गया है
tan A बराबर कोट B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम तो सिर्फ इतना सोचेंगे इधर tan तो उधर भी tan, और हल यहीं से स्टार्ट करेंगे। हल में हम लिखेंगे क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए tan A बराबर हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस A, और अतः कोट 90 डिग्री माइनस A बराबर हो जाएगा कोट B के। क्योंकि देखो tan A किसके बराबर है, कोट B के, और tan A किसके बराबर है, कोट 90 डिग्री माइनस A के, तो ये दोनों आपस में बराबर, और जिस दिन बराबर तो हम कर लेंगे तुलना। तुलना करने पर क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस A बराबर B, और यहाँ से ये माइनस वाला A उधर जाके जुड़ जाएगा, तो A प्लस B हो जाएगा बराबर कितना रह जाएगा, 90 डिग्री रह जाएगा इधर की तरफ, और यही हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे HP, है ना आसान। अगला देखिए फिर प्रश्न संख्या 5, यदि सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। वैसा ही प्रश्न है, बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बदल बदल के दिए जा रहे हैं। हमें दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात बना लेने हैं। हल में हम लिखेंगे, देखो क्या, देखो इधर, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, वो होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसलिए सेक जो 4A है वो बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 4A। अतः कोसेक 90 डिग्री माइनस 4A बराबर हो जाएगा कोसेक A माइनस 20 डिग्री, और यहाँ से हम तुलना कर लेंगे बच्चों, और तुलना करके क्या लिखेंगे, देखो तुलना करने पर दोनों तरफ कोसेक आ गया तो तुलना कर सकते हो। 90 डिग्री माइनस 4A बराबर A माइनस 20 डिग्री, ये माइनस का 4A उधर जाके जुड़ जाएगा 5A हो जाएगा, ये माइनस का 20 डिग्री इधर आके जुड़ जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, और A बराबर आ जाएगा 5 का भाग लगा दीजिए, 22 पंजे 110 होता है, A का मान आ जाएगा 22 डिग्री। प्रश्न संख्या 5 में A का मान कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार के हमने बहुत सारे उदाहरण कर लिए हैं, बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए हैं। अगला देखो फिर प्रश्न संख्या 6, और इसे दो ट्रिपल स्टार, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बच्चों इम्पोर्टेंट है। अब देखना, इस प्रश्न को भी हम वैसे ही हल करेंगे। देखो इधर साइन B प्लस C बटे 2 बराबर आपको सिद्ध करना है, दिखाना है कोस A बटे 2, जबकि आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया है यदि A B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो ये दिखाओ। अच्छा ध्यान दीजिएगा ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, और त्रिभुज के कोणों के बारे में हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि उनका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहीं से इस प्रश्न के हल की शुरुआत होगी। हल में लिखेंगे बच्चों, क्योंकि A B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं, अतः बच्चों इनका योगफल A B और C का योगफल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। प्रश्न में आपको दिख रहा है B प्लस C एक साथ और A दूसरी तरफ, तो यहाँ से B प्लस C बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस A को दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए। B प्लस C बटे 2 दिख रहा है ना, तो दोनों ओर क्या कर दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए। लिखिएगा दोनों ओर
2 से विभाजित करने पर, दोनों ओर 2 का भाग लगाने पर, विभाजित करने पर आपको मिल जाएगा b प्लस सी बटे 2, b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बटे 2। अर्थात बच्चों देखो b प्लस सी बटे 2 तो आपको चाहिए ही। इधर देखिए a बटे 2 चाहिए ना, तो अलग अलग विभाजित कर दीजिए। 180 डिग्री को 2 से विभाजित करोगे 90 डिग्री आ जाएगा। a को 2 से विभाजित करोगे a बटे 2 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे अब साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि b प्लस सी बटे 2 बोलो या 90 डिग्री माइनस a बटे 2 बोलो, एक ही तो बात है। लेकिन यहाँ से हमारा काम बन जाएगा बच्चों। देखो ये आपको दिख गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जैसा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2 हो जाएगा कोस a बटे 2। अर्थात आपको मिल जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2, जो कि आपका अभिष्ट परिणाम है। लिख देंगे HP। इसे नोट कीजिए बच्चों ध्यान से, और फिर बच्चों बिना देखे आपको दोबारा से हल करना है। आ गया समझ में? प्रश्न संख्या 6 का हल आसान है। ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण दिए गए थे, अर्थात आपको पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी का योगफल 180 डिग्री है। b प्लस सी को एक ही तरफ रखेंगे, ये आ जाएगा आपको मिल जाएगा ये b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a। फिर आपको प्रश्न में दिख रहा है b प्लस सी बटे 2 चाहिए, तो दोनों और 2 का भाग लगा दीजिए, 2 से विभाजित कर दीजिए। b प्लस सी बटे 2 आपको मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस a बटे 2। b प्लस सी बटे 2 के साथ आपको साइन थीटा चाहिए, साइन चाहिए तो दोनों और साइन लगा लेंगे, तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो वहां से आपको अभिष्ट परिणाम मिल जाएगा। आ गया समझ में? फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, आखिरी प्रश्न है बच्चों। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा ही उदाहरण संख्या 11 भी हमने हल किया था बच्चों, आसान है। देखो क्या लिखेंगे हल में, आपको चेंज करना है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में जिनके लिए कोणों के मान 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आए। तो आपको दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री दोनों को। तो आप लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए साइन 67 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा आपके पास कोस 23 डिग्री। तथा क्योंकि कोस थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, इसलिए कोस 75 डिग्री यहाँ से हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, अर्थात बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपके पास साइन 15 डिग्री। दोनों को आपने चेंज कर लिया, लिख देंगे अतः साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री बराबर साइन 67 डिग्री की जगह तो कोस 23 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री की जगह साइन 15 डिग्री। और ये जो व्यंजक है, इस व्यंजक के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके अंदर जो कोण हैं वो किसके बीच में है? 0 और 45 डिग्री के बीच में है। देखो इसको हमने चेंज कर दिया ना, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में जहां कोण क्या है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। तो इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 को। उम्मीद करता हूं बच्चों प्रश्नावली 8.3 के सभी सवाल आपने मेरे साथ हल किए हैं।
आपको अच्छे से समझ में आए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।